आज मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सलूशन बताने लगा हूँ। ये आपके सामने मोबाइल है आईटेल का। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसके सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं। कमरा या तहखाना में बैठते हैं तो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। इस कस्टमर ने किसी और दुकानदार को मोबाइल दिखाया है, तो उसने किया क्या है, इसके ऊपर ये वायर सी लगा दी है, आपके सामने ही है। और इस वायर को उसने प्लास्टिक के साथ हल्का-हल्का करके एडजस्ट कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह सिग्नल्स ओके नहीं होते। ये देखने में बस वायर लगी हुई है, लेकिन सिग्नल्स इस तरह ओके इसके नहीं होते। बस जितना उसको इल्म था उसने इस पे काम किया है। मैं आज आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त सलूशन बताऊंगा। आपने करना क्या है, इस तरह वायर कभी भी नहीं लगानी, क्योंकि सिग्नल्स आएंगे नहीं तो फ़ायदा भी नहीं है। हमने किसी न किसी तरीके एंटीना और बोर्ड को कनेक्ट करवाना होता है। उसके लिए ये तरीका देख लें। जंपर वायर को डबल कर लेना है। इस वायर को हमने इस्तेमाल करना है। मैं इस पॉइंट को CRA बोलता हूँ। इस पॉइंट से वायर उठा लेनी है। प्यारे दोस्तों, मेरे पास थ्योरी होती है मोबाइल रिपेयरिंग की, जिसमें माइक, रिंगर, स्पीकर, यानी कि मोबाइल में किसी भी किस्म का फॉल्ट और उसका सलूशन लिखा हुआ है। जिन मेरे भाइयों को चाहिए वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। बहरहाल, वायर मैंने उठा लिया है। वायर उठाने के बाद मोबाइल को अच्छी तरह पैक कर देना है। ये लिक्विड होता है। एंटीना के ऊपर टांका खड़ा करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई चांस नहीं होता कि एंटीना के ऊपर सोल्डर खड़ा हो जाए। लिक्विड का एक कतरा निकाल लेना है और उसका 10वां हिस्सा इस्तेमाल करना है। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लगाया है। जैसे ही सोल्डर मैंने इसके नज़दीक करना है तो फ़ौरन चिपक जाएगा। ये आपने देखा, सोल्डर एंटीना के साथ चिमट गया है। अब इस पॉइंट के साथ वायर को सोल्ड कर देना है। ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त टांका लग चुका है। अब आपने बताना मुझे ये है कि लिक्विड के बगैर जिस तरह पहले काम होया हुआ था वो तरीका ठीक था या जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका ठीक है।